नमस्कार। मैं प्रकाश जैन जेनेसिस प्लस की ओर से सारे फ्रेंड्स मेरे जितने भी बहुत सालों से वेट कर रहे थे कि आप ऑन स्क्रीन पे आएंगे, तो आज मैं सबके लिए मैं ऑन स्क्रीन पे सोशल मीडिया माई नेटवर्क पे आ गया हूँ और मैं आप सब लोगों का हार्दिक दिल से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। ओके, मेरी बहुत सारे मेरे पूरे एक्रॉस इंडिया और एक्रॉस ग्लोब बहुत सारे मेरे आउटडोर मीडिया के फ्रेंड्स हैं और ग्रुप सर्कल्स भी हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी मुझे देख रहे होंगे, वो मुझे पहचानते हैं कि आउटडोर मीडिया इंडस्ट्री कोविड-19 के बाद किस ओर जा रही है। लोग क्योंकि टेस्ट चेंज हो रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो अपना बिजनेस की स्ट्रेटेजी को बिल्कुल चेंज कर चुके हैं। ऐसे ही देखा जाए तो इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में ये स्पेशली मेरी चैनल की ओर से आप सब लोग को इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड की जाती है, प्लस आप लोगों को नई नई गाइडलाइंस भी और नए नए थॉट्स भी, और आगे फ्यूचर्स में मैं बहुत सारे मेंटर्स भी हैं, तो मेंटर्स को भी मैं इस पे इनवाइट करूंगा और हम लोग उनके साथ उसके साथ बातचीत भी करेंगे। बहुत सारी ऐसी भी होगी जो नॉलेज की इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी होगी, साथ साथ में अपना बिजनेस का भी फायदा होगा। तो ये सब कुछ लेके मैं आ गया हूँ मेरी चैनल पे द जेनेसिस प्लस पे। वहाँ पे मेरे प्रोग्राम को आप हर वीक मिस मत कीजिएगा। यह है आपका प्रकाश जैन फ्रॉम जेनेसिस। ओके, आज के मेरे पहले एपिसोड्स के अंदर मैं आपको बात करने जा रहा हूँ, वो है सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म की। आजकल लोगों का, जो मैंने आपसे पहले बात की थी कि टेस्ट चेंज हो रहा है, लोगों का एटीट्यूड, स्ट्रेटेजीज और बिहेवियर चेंज हो रहा है, उसके बेस पे आज की मार्केट के अंदर सोशल मीडियाज, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स वो सारे बूम्स कर रहे हैं। तो ऐसे टाइम के अंदर मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उन लोगों ने मुझे बहुत सारे मैसेजेस के द्वारा, बहुत सारे व्हाट्सएप के द्वारा मुझे पूछे थी बातें। तो आज वो सारी बातों का रिसर्च करके एनालिसिस करने जा रहा हूँ। ओके, मेरी बात हो रही है अभी कस्टमर्स की। कस्टमर्स आज प्रीफर कर रहे हैं सोशल मीडिया को। वो क्यों सोशल मीडिया को, प्लेटफॉर्म को यूज़ करना चाहते हैं, उस पर पैसे खर्च करना चाहते हैं? उनका रीज़न एक ही है, क्योंकि लोग आज लॉकडाउन के बाद ज़्यादातर यूज़ मोबाइल का करने लगे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, गैजेट्स का कर रहे हैं, साथ साथ में उनका जो बिहेवियर्स था, उनका जो हर दिन की डेली रूटीन्स थी, तो उसमें भी चेंजेस हो रहा है। वो एक बात आपको पता ही होगी कि एक समय ऐसा भी था कि हम लोग कहीं पे भी यदि अच्छा स्नैक्स खाना हो तो हम लोग सोचते थे कि चलो उसकी ही दुकान पे जाके वहाँ से कुछ ना कुछ छोटा मोटा जो हमारा जो पसंद का समोसा था, कचौरी थी, तो हम लोग वहाँ पे जाके परचेस करते थे। अब की बार क्या हुआ है, लोग, ऐसा नहीं है कि उनका जो खाने का जो हैबिट्स है वो चेंज हुआ है, नहीं, वो लोग प्रिफर कर रहे हैं कि वाई आई एम गोइंग टू 2 kilometers far from my home, why I am going to there and paying the same amount whatever if I will be go for some of the mobiles app। अभी बहुत सारी एप्स भी आ गई है, मैं एडवर्टाइज नहीं करना चाहता हूँ किसी भी एप्स की, आप लोग सभी जानते ही है। तो वो सारी एप्स है, उसके द्वारा हम लोग सीधा ऑर्डर कर लेते हैं। चार्ज लगेगा, कितना लगेगा, यदि मैं पेट्रोल गाड़ी का जाएगा वहाँ तक मैं ट्रैवलिंग करूँगा, 10-15 रुपये तो खर्च होंगे ना। तो 10-15 रुपये के अंदर हमें होम टू होम डिलीवरी और सेम टेस्ट, सेम प्रोडक्ट मिल जाता है। तो वाई शुड डोंट गो फॉर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स? तो यही बात आ रही है हमारे एडवर्टाइजिंग के अंदर भी। जब क्लाइंट को यही चीज
बैठे बैठे घर के अंदर मिल जाती है, तो वाई आई एम गोइंग टू सर्च और कॉलिंग टू मोर पीपल्स। सो यही बात आ रही है डिजिटल प्लेटफॉर्म की, इसीलिए लोग आज का ट्रेंड पूरा डिजिटल की तरफ आगे बढ़ रहा है। अभी मैं बात कर रहा हूँ सोशल मीडिया की भी। आज किसी के साथ सपोज मुझे फ़ोन करके बात करनी हो, एक नए फ्रेंड्स बनाने हो, बिजनेस फ्रेंड्स बनाने हो, ये बहुत इजी हो चुका है। अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म में हम ले लेते हैं, फेसबुक को ले लेते, इंस्टा को ले लेते। तो फेसबुक पे हम जाएंगे, मेरे जैसे जो बिजनेस करने वाले बहुत सारे फ्रेंड हैं, जो कि मैं आप सब लोगों के फ्रेंड्स ग्रुप में हूँ ऑलरेडी, आउटडोर मीडिया एसोसिएशंस में भी हूँ, और साथ साथ में बहुत सारे हर एक सिटी के, इंडिया के अलग अलग सिटीज़ है, उसके फेसबुक के खुद के उह मीडियास है, उनके भी सारे ग्रुप में इन्वॉल्वमेंट हूँ। और हर बार मेरे न्यूज़लेटर भी जाते हैं, लोगों के मैसेज भी सामने से आ रहे हैं। तो ये चीज़ अभी ऑलरेडी है, मगर उसी में से मुझे आराम से अच्छे फ्रेंड भी मिल जाता है। आज मुझे कोई इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट है, मेरे पास एक क्लाइंट है, मैं क्लाइंट का पूरा प्लान तैयार कर रहा हूँ, तो मुझे चाहिए, मान लीजिए एग्जांपल, मुझे जयपुर में बोर्ड चाहिए, तो मेरे अच्छे ऐसे एक दो फ्रेंड्स हैं, तो उनके पास से मुझे अच्छे से होर्डिंग्स बोर्ड की साइट मिल जाती है, वो मुझे पहचानते भी है, उस वजह से वो लोग मेरे साथ नेगोशिएशन भी अच्छा कर लेते हैं। ओके, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोग बिजनेस कर सकते हैं। तो यही बात आ रही है सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म की। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग सोशल मीडिया का यूज़ करके हम अपने क्लाइंट को अच्छी सी सर्विस दे सकते हैं, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट दे सकते हैं। लाइक हमारे एडवर्टाइजिंग के अंदर क्लाइंट को रिक्वायरमेंट होर्डिंग्स बोर्ड की हो, वॉल बोर्ड की हो, BQS की हो, या फिर कोई BTLs भी हो, तो ये सारी चीज़ अच्छे वेंडर्स, जैसे हम लोग एक 1 बाय 1 यूज़ एक वेंडर्स की कांटेक्ट में आते हैं, उनके साथ रिलेशनशिप बिल्डअप होता है, तो हमारा एक रेपो बन जाता है और बाद में एक अच्छे से रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तो ये चीज़ है सेम टू सेम हेल्पिंग ऑफ सोशल मीडिया की। ऐसा नहीं है, आजकल सोशल मीडिया भी बहुत अच्छा पावरफुल हो चुका है, क्लाइंट भी बहुत प्रीफर करने लगते हैं कि नहीं, मुझे एडवर्टाइजिंग, आउटडोर मीडिया, प्रिंट मीडिया या ATLs के अलावा मुझे डिजिटल में भी जाना है। तो ये भी बहुत एडवांटेज है, बहुत उनके एडवांटेज है। हम लोग फेसबुक पे बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम लोग अपलोड करके, पोस्ट करके लोगों तक इमीडिएटली पहुंचा सकते हैं, और हमारे क्लाइंट को हमारे बारे में इंफॉर्मेशन भी मिल सकती है। तो यही चीज़ की वजह से आजकल सोशल मीडियाज हमारे बिजनेस में भी बूमिंग कर रहा है। इसी तरीके से सारे बिजनेसेस है, उसमें भी बूम्स कर रहा है, और उसमें बहुत अच्छी सी एडवांटेज भी क्लाइंट को मिल जाता है कि लोगों के पास इंफॉर्मेशन मिलती है, और अच्छे क्लाइंट सर्च करने में भी बेनिफिशियल है। तो ये चीज़ों की वजह से इंस्टा, फेसबुक बहुत अच्छे चल रहे हैं। साथ साथ में गूगल एडवर्ड का भी है, जिसमें यूट्यूब को हम ले लेते हैं। यूट्यूब में अच्छे अच्छे वीडियोस हम लोग अपलोड करके, अभी तो बहुत अच्छा सा ट्रेंड आ गया इन्फ्लुएंसर का। यदि आप भी इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हो, आप भी अच्छा सा कोई वीडियोस बनाओ, लोगों को अच्छा लगेगा, लोग आपकी तरफ सब्सक्राइब करेंगे, सब साथ साथ में फॉलो करेंगे, लाइक्स करेंगे, तो अच्छे से इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं। और ये बात ऐसी भी नहीं है, आजकल एक बिजनेस भी हो चुका है, इन्फ्लुएंसर को भी पैसे मिलते हैं। इन्फ्लुएंसर जैसे जैसे लोगों तक कम एडवर्टाइजिंग मैसेज पहुंचाता है, उनके भी अभी चार्जेस है, वो हम आगे के एपिसोड्स में हम सारा कुछ डिटेल के साथ देखेंगे। मगर इस वक्त हम लोग से बात हो रही है हमारे आउटडोर मीडिया का, जो हमारा ऊ मीडिया है, OOH। तो उसमें हम लोग सोशल मीडिया का हेल्प बहुत कुछ ले सकते हैं भाई, बहुत लीजिए और धंधा कीजिए, क्योंकि ये नया ज़माना है। अभी तो मोदी साहब भी कह रहे हैं गो फॉर डिजिटल। सो मैं यही कह रहा हूँ कि डिजिटल की ओर से आप बहुत सारा एडवांटेज ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कुछ सिलेक्टेड मीडिया एजेंसियां हैं कि जो हम लोगों को बिजनेस दे सकती है, ऐसा नहीं है। हम लोग यदि सर्च करें, रिसर्च करें, तो अच्छा सा क्लाइंट हमें सोशल मीडिया में से भी
मिल सकता है। ऐसा नहीं है, एडवर्टाइजिंग होर्डिंग्स लगाने वाले सिटीज़ में भी बहुत सारे सिटीज़ में होते हैं। मैं एक जस्ट मेरा एक एग्जांपल देता हूँ कि आज जब मैंने मेरा खुद का करियर स्टार्ट किया था, वो एक छोटे से सिटी से मैंने स्टार्ट किया हुआ, राजकोट से। मैं उनका ही एग्जांपल लेता हूँ कि जब मैंने बिगिन हुआ था मेरा बिजनेस, तो मेरा एक कस्टमर्स का एक वो एनालिसिस था कि मुझे कौन मेरा कस्टमर्स है। ओके, उस टाइम पे तो मैं बहुत कंफ्यूज था कि कौन मेरा कस्टमर्स है, मगर बाद में मुझे आज इस वक्त आफ्टर द 7-8 आई थिंक सो 10 years, आफ्टर 10 years मुझे ये चीज़ को एक मिल गई है। मैं किसी को अभी समझा भी सकता हूँ जो नए नए लोग हैं, जो इस आउटडोर बिजनेस में अभी आ रहे हैं या आगे हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा होगा कि हमारे कस्टमर्स सिर्फ कॉरपोरेट क्लाइंट ही नहीं होते, बहुत बुरी एजेंसी नहीं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कॉरपोरेट क्लाइंट हमारे कस्टमर्स है, साथ साथ में छोटे से सिटीज़ में भी बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस वेंडर्स भी है जो भी बिजनेस अच्छा देते हैं, उससे भी इनकम आदमी की या स्टार्टर्स की, बिगनर्स ऑफ आउटडोर मीडिया का जो पर्सन होगा उसको अच्छा मिल जाएगा, अच्छा खासा बिजनेस हो सकता है। क्योंकि एडवर्टाइजिंग के बिना कोई भी क्लाइंट नहीं हो सकता, कोई बिजनेस नहीं होगा। एडवर्टाइजमेंट उसकी बेसिक नेसेसिटीज है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब छोटे छोटे वेंडर्स, छोटे छोटे जो बिजनेसमैन है, जो गांव के अंदर शॉप्स है, स्टोर्स है, फिर बाद में हम ले ले तो छोटी मोटी ऑफिसें होती है, तो वो लोग भी अच्छा खासा बिजनेस हम लोगों को दे सकते हैं। मैं रेशियो की तरीके से देखूँ तो 100% रेशियो में से जो लोग अपना एक स्मॉल सिटीज़ के अंदर रह रहे और उसमें उसका बिजनेस और धंधा है, होर्डिंग बोर्ड्स है, तो उनके लिए सबसे फर्स्ट कस्टमर्स वही लोग हैं जो आपको 60 to 70% ऑफ बिजनेस और इनकम देगा। और 30% आप ऐसा ले लीजिए कि कॉरपोरेट क्लाइंट आएंगे या फिर कोई मीडिया एजेंसी आपको बिजनेस देगी। तो ये चीज है अभी बिगनर्स के लिए कि जो लोग बिजनेस स्टार्ट करेंगे ना, तो ये यही स्ट्रेटेजी के आगे चले, जैसे कि फर्स्ट प्रायोरिटी दे वो छोटे छोटे बिजनेस पर्सन्स, बिजनेसमैन जो आपके आसपास में है, उन लोगों से आप बिजनेस सोर्स कीजिए, क्योंकि ये आपका पोर्शन और आपका प्रॉफिट का भाग 60 to 70% आपको देंगे और आपको ग्रो करने में उसका सबसे बड़ा हाथ होगा। तो ये बात हुई थी पोर्शंस की कि जो हम लोगों के क्लाइंट हो सकते हैं। ओके, मैं ये भी कहूँगा कि ये का छोटे बिजनेसमैन कौन कौन से हो सकते हैं। मेरे ख्याल से जितने भी हिंदुस्तान के जितने भी छोटे छोटे गांव है, कस्बे है, छोटे छोटे सिटीज़ है, मैं तो ये भी कहूँगा मेट्रो सिटीज़ भी, तो सभी के सिटीज़ में, टाउन्स में छोटे बिजनेसमैन जैसे लाइक का शॉपकीपर्स, कपड़े की शॉप्स होगी अपनी खुद की। ओके, वो अपना खुद का एक कोई स्टोर हो सकता है, जैसे कि गिफ्ट आर्टिकल्स का। कोई ऐसा भी बिजनेस हो सकता है कि कोई कार का, या फिर में टू व्हीलर्स हम ले सकते हैं। ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री इज नाउ रिसेंटली इज वेरी बूमिंग और दे आर मेजर सोर्सेस ऑफ आवर बिजनेस। सो आप ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री के आजकल इतने आउटलेट, डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो चुके हैं, तो वो भी आपके सिटीज़ में होंगे। तो आप उनको अप्रोच कीजिए, उनसे आप बताइए कि मेरा ये एडवर्टाइजिंग का बिजनेस है, तो आपको वहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट और बिजनेस मिल सकता है। साथ साथ में छोटे मोटे कपड़े के शोरूम्स होते हैं। फिर आप ऐसा भी ले लीजिए, छोटे छोटे टाउन्स के अंदर कुछ ना कुछ छोटी मोटी इंडस्ट्रीज भी होगी, तो आप इंडस्ट्री का भी सोर्सेज कर सकते हैं। वो लोग होर्डिंग बोर्ड लगा सकते हैं। और सबसे बड़ा रूरल इंडिया के अंदर कस्टमर्स है, तो वो है एजुकेशंस, राइट सर। तो एजुकेशंस आपको सबसे अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। साल भर आप यदि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ कनेक्टेड रहेंगे, उनके साथ रिलेशंस अच्छे होंगे, तो आपको हर साल अच्छा सा बिजनेस रहेगा, उसमें से भी बहुत अच्छा प्रॉफिट भी मिल सकता है। ये सारे जो डेली सोप्स है वो आपको ओकेशंस वाइज, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे
फेस्टिवल्स ओकेशंस है, दिवाली हो, फिर जन्माष्टमी, फिर नवरात्रि और बहुत सारी है। तो हम लोग उन सबको सेलिब्रेट करते हैं। तो उस सेलिब्रेशन के टाइम पे लोग बहुत सारे हैं कि जो होर्डिंग्स बोर्ड लगा के लोगों को अपने शॉप्स पे इनवाइट करते हैं, उसको बता रहे हैं कि हम लोग हैं। तो ऐसी चीज़ के अंदर हम भी, आप अपने आसपास के बिजनेस वेंडर को अप्रोच करेंगे तो आपको एडवांटेज, बेनिफिट, बिजनेस अच्छा आएगा। साथ साथ में मैं कॉरपोरेट मीडिया कंपनीज है, वो आपके शायद स्मॉल टाउन में होंगे, तो आपके जो आगे के जो शायद बड़े सिटीज़ हो, फिर मेट्रोज हो, उसमें उनकी ऑफिसेस हो सकती है, या फिर आपको डायरेक्ट कॉरपोरेट क्लाइंट में वेंडर कोड खुला दिया हो, तो वहाँ से भी आपको बिजनेस मिल सकता है। क्योंकि कोई भी आज एमएनसी कंपनीज इंडिया में अपना बिजनेस की प्रमोशंस के लिए, प्रोडक्ट के लिए एटीएल्स और बीटीएल्स का यूज़ करते हो। तो एटीएल्स में भी प्रिंट मीडिया है न्यूज़पेपर का, और साथ साथ में ये अपना आउटडोर होर्डिंग्स का भी मीडिया है। तो होर्डिंग्स हर सिटी में लगाती है, वो एक ट्रेडिशंस बन चुका है, वो भी सालों से भी चल रहा है। सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी आप जाएंगे आपको होर्डिंग्स बोर्ड मिल जाएंगे। ओके, वहाँ पे जो डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर्स होंगे, डिफरेंट टाइप्स के क्या कहते हैं कि अभी तो एलईडी का भी जमाना आ गया है, तो बहुत सारे ऐसे भी मीडियाज होंगे, डीओच भी होगा। तो ये सब कुछ है। और आजकल तो जनरेशन भी चेंज हो रहा है, मॉल्स आ गए हैं। बड़े सिटी में जाएंगे तो मॉल्स में तो इतनी सारी शॉप्स होती है, इतने सारे क्लाइंट हैं। और एक चीज़ भी है कि जो उनका डीलर्स होगा, उसका जो फ्रेंचाइजर होगा, तो उनका इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा होता है। यदि आप उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप रखेंगे, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि बड़े सिटी में जाके बड़ा बिजनेस करो, बड़ा आदमी बन सकते, नहीं। छोटे सिटीज़ में जो छोटा मोटा बिजनेस से स्टार्ट कीजिए, फिर बड़े सिटी में जाइए, आपका बिजनेस ग्रोथ होगा। बहुत इसमें एडवांटेज है। ओके, तो ये बात हो रही थी हमारे आउटडोर मीडिया की। कोविड के बाद ये भी मैंने जाना है कि बहुत सारे सिचुएशन फेस कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, मेरे साथ में कलीग्स हैं तो वो लोग भी सारे कर रहे हैं। तो ये सब कुछ के बाद हम लोगों को इस बार फिर से एक साथ एकजुट बन के आगे बढ़ना है, फिर से हमें खड़ा होना है। कुछ मेरे फ्रेंड्स भी हैं, उनके लिए मैं अभी दो शब्द कहना चाहूँगा कि जो लोगों ने इस 1-2 साल के अंदर जो हमारी कोरोना की पहली लेयर और सेकंड लेयर्स के अंदर हम लोग उसे खो भी चुके हैं, तो उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। मगर जो लोग कुछ भी ऐसे भी है कि जो लोग पॉजिटिव होके जंग जीतने के बाद आ गए फिर से बिजनेस में, तो बस यही तो जिंदगी है, यही आगे बढ़ने का एक तमन्ना है। तो हम भी इस बिजनेस को आगे लेके जाना है। और मैं अकेला नहीं हूँ, मुझसे भी बहुत सारे मेंटर्स पूरे हिंदुस्तान में हैं, तो उनसे भी मैं कुछ ना कुछ सजेशन लूँगा, उनके भी व्यूज़ लूँगा, और आगे बढ़ने के लिए हम लोग एक साथ झूठ मिलके बढ़ेंगे और ये सिचुएशन को भी पार कर देंगे। और मैं अभी कल के ही न्यूज़ के बारे में बताऊँ तो आई थिंक सो दिल्ली में भी और बड़े बड़े मेट्रोज में जो लॉकडाउन था उसमें बहुत सारे क्या कहते हैं कि लॉकडाउन क्लोज करने जा रहे हैं। बहुत सारे जैसे कि जहाँ पे आवर्स कुछ लॉकडाउन के थे तो वो कुछ अभी रिमूव कर रहे हैं, अनलॉक हो रहे हैं सिटी। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे होकर आगे बढ़ेगा। और साथ साथ में मैं आपको एक पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे साथ जुड़ते रहिए। मैं आपके लिए नई नई मैसेज और फ्यूचर्स में कौन कौन सी कैंपेन भी आ रही है, कौन कौन से नए नए वेंचर्स हो रहे हैं आउटडोर मीडिया के और एडवर्टाइजिंग में, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और अभी मैं आपसे विदाई ले रहा हूँ। मैं प्रकाश जैन, आप सबका प्यारा अच्छा सा फ्रेंड फ्रॉम जेनेसिस इंडिया। थैंक यू।